अब आप लोगों के सामने शिक्षण कौशल अभ्यास का ये तीसरा फाइल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें उद्देश्य लेखन कौशल, पाठ प्रस्तावना कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, पुनर्वलन कौशल, दृष्टांत कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, व्याख्या कौशल और पाठ समापन कौशल को लिया गया है, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य लेखन कौशल का कौशल विकास किया गया है। ठीक, तो आप देखिएगा कि पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, फिर अवधि, चक्र, उसके बाद दिनांक, फिर लास्ट में प्रकरण। इस बच्चे ने गलती क्या किया है फाइल बनाते समय, तो ये ध्यान रखिएगा कि अब ये प्रकरण लिखने के पश्चात अब यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे कि उद्देश्य लेखन कौशल के घटक। तो जितने घटक हैं, जैसे मान लीजिए आगे घटक ये दर्शाया गया है घटक के रूप में, तो कुल 6 घटक को लिया गया है। तो 6 घटक को आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके पश्चात पूर्व ज्ञान लिखेंगे, फिर उसके पश्चात सहायक सामग्री लिखेंगे, तब जाकर के सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करेंगे जो विषय से संबंधित बनेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इस बच्चे ने फाइल बनाते समय ध्यान नहीं रखा है कि क्या क्या छोड़ा है इसने छोड़ा है उद्देश्य लेखन कौशल के घटक। तो घटक पहले आप लिख लीजिएगा, फिर उसके पश्चात पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री लिख लीजिएगा, तब सामान्य उद्देश्य लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए सामान्य उद्देश्य लिखने के पश्चात अब विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे यहाँ पर। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य। इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, फिर उसके पश्चात है घटक एवं निरीक्षण तालिका। ठीक, तो ये घटक एवं निरीक्षण तालिका बना लेंगे। जो देखिए पहले घटक जो वहाँ पे छोड़ा गया था वो घटक का कॉलम बनेगा जिसमें घटक लिखा जाएगा, फिर टैली चिन्ह या फिर रेटिंग स्केल बनता है। ठीक, इस तरीके से आप बना सकते हैं नीचे। उसके पश्चात देखिए दूसरा जो कौशल है सूक्ष्म शिक्षण कौशल का जो पाठ योजना का निर्माण किया गया है उसमें है पाठ प्रस्तावना। दूसरा शिक्षण अभ्यास किया गया है कौशल का, तो पाठ प्रस्तावना का है। तो पाठ प्रस्तावना में ये सब कुछ लिखने के पश्चात फिर सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान। देखिए यहाँ पर उस बच्चे ने घटक लिखा है जो पहले में नहीं लिखा गया था, तो घटक आपको लिखना है। ठीक, घटक लिख लीजिएगा, फिर उसके पश्चात पाठ प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो जो प्रकरण लिया गया है प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा कि लास्ट प्रश्न में वो प्रकरण निकलवाना है पाठ प्रस्तावना का। देखिए यहाँ पर एक बार गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो प्रकरण है वो रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान पाठ को ही प्रश्नों के माध्यम से पूछ करके लास्ट में यहाँ निकलवाया गया है। उसके पश्चात उद्देश्य कथन किया गया है कि आज हम लोग रेगिस्तान नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, अब उसके पश्चात इसी का देखिए पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका। तो ये घटक बना हुआ है और रेटिंग स्केल बनी हुई है। तो आपसे चर्चा किया जा रहा था कि रेटिंग स्केल इस तरीके से बनेगा। फिर पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और दिनांक या आलोचना यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके पश्चात देखिए तीसरा पाठ योजना का निर्माण किया गया है जिसमें शिक्षण कौशल का अभ्यास किया गया है प्रश्नीकरण कौशल का। तो प्रश्नीकरण कौशल में विद्यालय का नाम, ये प्रश्नीकरण कौशल है। प्रश्नीकरण कौशल में देखिए यहाँ भी घटक लिखा गया है, घटक लिख लें। यहाँ पे घटक थोड़ा कम ही लिखा गया है, घटक लगभग 8 घटक है जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, वहीं से आप लोग घटक लिख लीजिएगा। ठीक, टॉपिक सेम रखा गया है रेगिस्तान ही। अब रेगिस्तान पे देखिए प्रश्नों का निर्माण किया गया है, विविध प्रकार के प्रश्न जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया भी गया है कि कितने प्रश्न बनने चाहिए। तो कम से कम
7 बनने चाहिए और अधिक से अधिक 10-12 आप प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं प्रश्नीकरण कौशल में। तो यहाँ रेगिस्तान से रिलेटेड ही प्रश्न सब बनाए गए हैं। ठीक, अब उसके पश्चात देखिए प्रश्नीकरण कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका ये बनाया गया है। ठीक, उसके बाद है पुनर्वलन कौशल। तो पुनर्वलन कौशल में भी देखिए उसी तरीके से टॉपिक सेम रखा गया है। एक ही टॉपिक के आप सभी कौशलों का जो है वो स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक, कौशल विकास आप एक ही प्रकरण पे भी कर सकते हैं या भिन्न भिन्न आप प्रकरण लेकर के भी कौशल का विकास कर सकते हैं। तो इस बच्चे ने एक ही प्रकरण लिया हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा। विषय भूगोल ही है, उसके बाद घटक लिखा गया है और ये प्रस्तुतिकरण है। ठीक, उसके पास रेटिंग स्केल बनाई गई है। ठीक है, ये है। और उसके पश्चात देखिए दृष्टांत या उदाहरण कौशल है, उसमें भी देखिए घटक लिखा गया है, सब कुछ बनाया गया है, ये है। और उसके बाद ये देखिए उदाहरण पहले दिया गया है और उदाहरण के आधार पर नियम सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक, और उसके पश्चात देखिए ये रेटिंग स्केल, फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, सेम टॉपिक लेकर के इस बच्चे ने पूरा कौशल का विकास किया हुआ है। इसके बाद है ये प्रस्तुतिकरण और घटक, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद है निरीक्षण तालिका, उद्दीपन परिवर्तन। ठीक, उसके बाद है देखिए ये व्याख्या कौशल। ठीक है, तो इसके अपने घटक हैं, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, ये सब कुछ लिखने के पश्चात ये देखिएगा कि ये प्रस्तुतिकरण किया गया है। व्याख्या का प्रस्तुतिकरण जब किया गया है, फिर बोध प्रश्न पूछे गए हैं बीच बीच में, फिर उसके बाद व्याख्या कौशल का निरीक्षण तालिका बनाया गया है। निरीक्षण तालिका बना करके फिर ये है। फिर उसके बाद लास्ट है पाठ समापन, क्योंकि देखिए लास्ट है पाठ समापन। देखिए यूनिवर्सिटी द्वारा कुल 11 कौशलों को बताया गया है आपके सिलेबस में। उन सिलेबस में से हर सेमेस्टर या कह सकते हैं कि जब ये स्किल के, तो हर साल हम लोग उन 11 कौशलों में से परिवर्तन कर करके लिया जाता है कौशलों को, ताकि तो जैसे ये पुरानी फाइल है, तो पुरानी फाइलों में आप देखेंगे तो ये पाठ समापन कौशल का वो भी लिया गया है। ठीक, लेकिन नए इस साल जो है, इस साल हम लोग पाठ समापन को नहीं करा रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। जो नई फाइलें हैं उसके आधार पे आप लोग बनाइएगा। जो इसके पहले हम लोगों ने जो फाइल है उसको अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक, तो लेकिन अगर जो बच्चे बनाना चाहते हैं तो इस पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाठ समापन कौशल का है, टॉपिक इसने सेम रखा हुआ है, बाकी देखिए इसके अपने घटक हैं। घटक को इस तरीके से, फिर उसके बाद इसका प्रस्तुतिकरण ये है प्रस्तुतिकरण। फिर उसके पश्चात ये हो गया प्रस्तुतिकरण। उसके बाद देखिए आपका ये निरीक्षण तालिका। ठीक, तो पूरा का पूरा आप लोगों का 8 जो कौशल हैं उनका प्रस्तुतिकरण इस तरीके से है, जो अभ्यास आप लोगों के कक्षाओं में कराया जाता है, जिसका प्रैक्टिकल फाइल आप लोगों को बनानी है। तो भूगोल विषय का 8 कौशलों पर ये प्रस्तुतिकरण था जो आप लोगों को अपनी फाइल में बनानी है। ठीक, अब उसके पश्चात देखिए वही हिंदी का आप लोगों को मिलेगा, जो हिंदी का मैंने कई बता रखा है पिछले फाइल में भी, तो एक बार सरसरी निगाह में इसको भी देख लीजिए अगर जिसको ज़रूरत हो हिंदी के लिए। बाकी तो सेम लगभग संज्ञा पे ही बनाए गए हैं। तो ये हो गया हिंदी का। ठीक है,
के बाल लीला पे बनाया गया है पाठ प्रस्तावना का। ये बाल लीला निकलवाया भी गया है। ठीक, इसके बाद ये रेटिंग स्केल है। प्रश्नीकरण कौशल, ये उसका प्रस्तुतिकरण है। ये रेटिंग स्केल है। ये पुनर्वलन कौशल। ठीक, ये उसका निरीक्षण तालिका। ये उदाहरण कौशल। एक उदाहरण दे करके बताया गया है। ठीक, बहुत ही रोचक कहानी है, छोटी सी, जिसको सुना करके बताया गया है। छठा कौशल है उद्दीपन परिवर्तन। ठीक है, हिंदी का। और इस तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण है उद्दीपन परिवर्तन का। ये निरीक्षण तालिका। ये व्याख्यान कौशल है। आप एक विषय का अगर बना लेते हैं, समझ जाते हैं, तो दूसरे विषय का आप आसानी से बना लेंगे। जब ये कक्षा में आपसे प्रशिक्षण करवाया जाता है या फिर उसका अभ्यास करवाया जाता है तो आप धीरे धीरे निपुण हो जाते हैं। इसको करते करते सारे घटक याद हो जाते हैं। कैसे प्रस्तुतिकरण करना है, कैसे पॉजिटिव पुनर्वलन देना है, कैसे नेगेटिव पुनर्वलन देना है, कैसे उद्दीपन परिवर्तन कराना है, कैसे व्याख्या देना है, ये सारी बातें आप क्लास में जब माइक्रो टीचिंग चलता है तो उसी दौरान ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पाठ समापन कौशल जो कि समाप्त हो गया। तो ये हिंदी विषय का था। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोगों को शिक्षण कौशल का अभ्यास करना है और उसके पश्चात इसका लेखन भी करना है अपनी प्रैक्टिकल के फाइल में। ठीक।